प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर है ना। देखो बोल रहा है क्वेश्चन 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। देखो इसको मान लो इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। सबसे पहली बात तुम लोग जानता होगा ये दोनों वेरिएबल और ये यहाँ भी वेरिएबल है, जबकि यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए। इस वेरिएबल को खत्म करने के लिए इसी चीज से भाग दे दो। क्या देखो 6x प्लस 3y बराबर 6xy। तो ये 6xy को खत्म करने के लिए दोनों तरफ जो भी करेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ, तो दोनों तरफ xy से भाग देने पर तो ये हो जाएगा 6x बटे xy प्लस 3y बटे xy बराबर 6xy बटे xy। xy से xy खत्म, यहाँ से y खत्म, यहाँ x से x खत्म, तो ये बच गया क्या 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर छोड़। क्योंकि अच्छा अभी अभी माने थे हम लोग 1 बटे y और 1 बटे x को a और b माने थे, तो इसको भी मान लेंगे। पहले निकाल लेते हैं इसको, मान लो समीकरण 3। पुनः समीकरण 2 से क्या है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो इसी xy को ना भाग खत्म करने के लिए xy से भाग दिए थे, तो xy से दोनों तरफ भाग देने पर तो ये देखो यहाँ देखो इक्वेशन दूसरा क्या है 2x, देखो 2x बटे xy हो जाएगा प्लस 4y बटे xy हो जाएगा बराबर 5xy बटे xy। xy से xy खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, तो बच गया हमारे पास 2 बटे x प्लस 4 बटे y, 2 बटे y और 4 बटे x बराबर 5 तो मान लो इसको मान लेते समीकरण 3 और इसको मान लो समीकरण 4। तो यहाँ सबसे पहले मान लो माना कि 1 बटे x 1 बटे y बराबर a और 1 बटे x बराबर b। तो 1 बटे y को जब हम लोग y मान लिया कि हो जाएगा 6a माने थे ना 6a और प्लस 3b बराबर 6। यहाँ भी हम लोग मानेंगे 2a प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा 5। इसका मान लो इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। अगर b वाले को कटाते हैं समीकरण 5 को 4 से गुना कर दो, समीकरण 5 को 3 से, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और सेम रूल सेम सिंबल है गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर 6 चौके 24a प्लस 4 तिया 12b बराबर 6 चौके 24 और 3 दूनी 6a प्लस 3 चौके 12b 3 पचे 15 घटा रहे हैं ना, तो सिंबल बदल जाएगा। ये प्लस माइनस खत्म, 24 में 6 गया 18a बराबर 9। तो a बराबर हो जाएगा 9 बटे 18, 9 एक 9 9 दूनी 18। a का मान निकल गया 1 बटे 2। a का मान समीकरण 5 में रख दो, 5 में रखने पर समीकरण 5 है 6a प्लस 3b बराबर 6। a का मान निकाले हैं 1 बटे 2, तो 6 गुना 1 बटे 2 प्लस 3b बराबर 6। 2 1 2 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 3b बराबर 6। तो 3b बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3b बराबर 3। तो b बराबर ये इधर गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में b बराबर 1। चलो a और b का मान निकल गया, लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि हम लोग माने थे
माने क्या थे बाबू, माने थे कि 1/y बराबर a, तो a का मान निकाले हैं 1/2, तो 1/y बराबर 1/2, तो y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y गुना 1y, और 2 1 2, y का मान 2 निकल गया, और 1/x को माने थे b, तो 1/x बराबर 1, इसके नीचे भी 1 रहता है, x गुना 1 x, और y x गुना 1 x, 1 गुना 1 1, तो x का मान निकल गया 1 और y का मान निकल गया 2। देख लो, एक बार देख लो पूरी क्वेश्चन को, समझ में आया।